सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल बैक टू दिस चैनल। तो कल हमने इस चैनल की शुरुआत की थी। आज इस चैनल का पहला वीडियो एज सच कंटेंट वीडियो आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ। मैं ऑफिस से आ चुका हूँ एंड आई एम हैविंग माई टी। सी ये वीडियो को थोड़ा सा टेक स्टफ इंजीनियरिंग टॉक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि मैं इस वीडियो को कितने पार्ट में करने जा रहा हूँ, बट व्हाट आई नो कि लेट स्टार्ट, है ना। क्योंकि आप जब डिस्कस करते हो तभी कुछ कुछ खुलते हैं, बातें खुलती हैं, है ना। तो इंजीनियरिंग टॉक्स के अगेंस्ट में हम लोग सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम लोग डे बाई डे यूज में लाते हैं, उसके अगेंस्ट में हम ईच एंड एवरी के रूटीन टेस्ट और क्या रूटीन टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब कुछ देखेंगे और इन डिटेल जानेंगे। मगर बहुत छोटी सी चीज़ है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं ये वीडियो। क्या आपको करंट, पोटेंशियल या वोल्टेज के बीच में रिलेशन पता है? इफ यस देन वेल एंड गुड, प्लीज कमेंट डाउन दैट बिलो, ठीक है। वही अपना पुराना ओम्स लॉ ही है, बट क्या है, कैसे है और क्यों है, सबसे बड़ी चीज है बीइंग इंजीनियर क्यों है, ठीक है। तो चलो हम लोग वहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड Y कैसे ये I वो हम लोग जानेंगे। चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द करेंट, है ना। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट है कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन जनरेट करता है। तो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज करंट, है ना। किसी चीज में करंट क्या है, तो एज पर स्टडीज dq by dt इक्वल्स टू करंट, है ना। I इक्वल्स टू dq by dt, है ना। तो व्हाट इज dq? dq is differential of current, means what is the change in amount of charge with respect to change in time, है ना। dq is your change in charge and dt is your change in time, है ना। तो चार्ज क्या है? चार्ज में टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, उतना जितना चेंज होता है उतना करंट है। तो चार्ज क्या है? तो सबसे पहली चीज है कि चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग जानते हैं करंट कैसे फ्लो करता है। करंट फ्लोज इन अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई धातु है या फिर मतलब कोई भी चीज XYZ एनी एलिमेंट, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन उनके आउटर स्फीयर में रोटेट करता है। उस रोटेशन में से जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब अगर अंदर साइड पॉजिटिव है, समवेयर वो अपने आप को बैलेंस करता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स के बीच में, बट उतना डीप केमिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। बट अगर पॉजिटिव है तो बाहर में निगेटिव है। अगर हम किसी चीज से उसकी निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को हटा लेते हैं तो वहां क्या होगा? पॉजिटिविटी ज्यादा होगा। निगेटिविटी हटेगी तो पॉजिटिविटी ही ज्यादा होगा। दैट फॉर डेफिनेट कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से हट के दूसरी जगह जाता है, यानी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज dq by dt। अल्टीमेटली यानी करंट का फ्लो करना चेंज ऑफ चार्ज, मतलब एक चीज से, एक जगह से चार्ज निकल के दूसरी जगह जाती है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी चीज को क्यों छोड़ता है? ड्यू टू एक्साइटमेंट, ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितना उसको एनर्जी चाहिए था उससे उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो उसको छोड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी वेरी सिंपल लॉजिक है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। मतलब जितना चार्ज फ्लो होगा उसी के अगेंस्ट में उस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा। एंड
ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही चार्ज को फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मान लो एक दो आपने कंटेनर्स लेके रखे हैं, एक कंटेनर में कम पानी है और दूसरे कंटेनर में ज़्यादा पानी है, आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख जाएगा, और दोनों को आपने एक ट्यूब से शॉर्ट कर दिया है। वंस यू आर ओपनिंग दैट valve, suppose there is a valve on a tube, है ना, once you are opening that tube, valve of that tube, जैसे ही आप उस ट्यूब की valve को ओपन करोगे, जिसमें ज्यादा पानी रहेगा और जिसमें कम पानी रहेगा दोनों बराबर होने की कोशिश करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो कम पानी और ज्यादा पानी है ये पोटेंशियल है, और ये जो फ्लो हो रहा है वो करंट है, सॉरी चार्ज है। एंड चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो ये बेसिक पॉइंट से बहुत कम लोग मतलब आपको इस डिटेल में बता पाएंगे कि चार्ज और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या अंतर है। हाँ, अगर अब रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, बहुत अच्छा मेरे माथे में ये पॉइंट आया है। ये वीडियोस टोटली रॉ हैं और इनमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, तो जो मेरे माथे में आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अच्छा बताना कमेंट में, अगर बुरा भी लगे तो आप कमेंट डाउन करना कि ये चीज़ आपका बुरा लगा मुझे, वो मैं सुधार लूँगा, है ना। चलो, तो करंट इस तरीके से फ्लो करता है ना। अब रेजिस्टेंस क्या है? मैंने दो कंटेनर बताया आपको, वो कंटेनर में अगर उस ट्यूब का साइज अगर आप मोटा कर दोगे तो पानी को फ्लो करने में आसानी होगी। ये आसानी जो होगी ये क्या है? अल्टीमेटली उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, उसको रुकावट नहीं मिल रही है, ठीक है, कि कोई उसको रोके, उसके फ्लो को रोके, ये नहीं मिल रहा है उसे। देन वो क्या होगा? देन वो रेजिस्टेंस लेस सर्किट होगा। इसी तरीके से चार्ज और पोटेंशियल है, एक जगह का पोटेंशियल हाई है, दूसरी जगह का पोटेंशियल लो है, चार्ज उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चार्ज उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, अगर वो कंडक्टर उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उतने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाए, तो उसको रुकावट पैदा करेगा। वो रुकावट ही अल्टीमेटली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक्स था, ओम्स लॉ था। यहां से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया और इस पार्ट को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेंटेनेंस में चलेंगे, टेस्ट्स में चलेंगे। स्टार्ट करते हैं एक स्विच यार्ड के मेजर कंपोनेंट से, पावर ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर्स से। ट्रांसफार्मर्स के ऊपर कौन कौन से रूटीन टेस्ट हम करते हैं और ईच एंड एवरी रूटीन टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हर एक वीडियो में आपको ब्रेक डाउन करके देखने मिलेगा, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, या फिर आपको कुछ बताना है कि नहीं आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही नहीं है, तो आप कमेंट डाउन करो, आराम से कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और किसी एक दोस्त को शेयर करके जाना। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यस।